हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना घर पर पढ़ाई जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये खासकर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है और एक तरह से कह लें तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के जैसा है, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 8 का जो गणित है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक, तो अगर आप लोगों के कोई भी भाई बहन क्लास 8 में इस बार जा रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर ही भेज दीजिएगा, ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए बना है। गणित का पूरा एकदम फुल वीडियो सीरीज इसमें आएगा। ठीक, फुल वीडियो सीरीज कंप्लीट गणित इसमें से ख़त्म करवा देंगे और काफ़ी आसान भाषा में समझाएंगे। मेरे लुक्स पर मत जाइए, मेरी आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं है उस पर भी मत जाइए। ऐसा कहावत है ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो वो वाला बात है। मेरा चेहरा पर मत जाइए, मेरा आवाज़ पर मत जाइए। आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा गणित का वो काफ़ी एकदम अच्छा मिलेगा, सरल भाषा में। क्लास 8 गणित प्रश्नावली है हम लोगों का 1.1। इसका सारा क्वेश्चन आंसर को चलिए फटाफट से सरल भाषा में देख लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर निम्नलिखित है। मतलब कि हम लोगों को -4/5 को एक ऐसा संख्या में बदल देना है जिसका हर जो है ए नंबर में कहता है कि 30 होना चाहिए और बी नंबर में कहता है 45 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को एक नियम जानना होगा जिसको हम लोग कहते हैं समतुल्यता का नियम। पढ़िए इसको। यदि किसी संख्या के अंश व हर में समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे हम लोगों के पास कोई संख्या है 2/3 है, जैसे कि इसमें हम लोग समान संख्या से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, यानी कि अंश और हर में। जैसे कि अगर हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं तो ऊपर में 4 और नीचे में 6 आया। ठीक, तो ये इसमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 2/3 जो हम लोगों का यहाँ से 2/3 में हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना करके ये बनाए हैं ना, तो इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो हम लोगों को वापस वही संख्या मिल जाएगा। तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ऊपर और नीचे अंश और हर में एक ही चीज़ से गुना या भाग कर देते हैं तो जो हम लोगों को मिलेगा दूसरा संख्या, दूसरा भिन्न जो मिलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ये जो दोनों है ये देख लीजिए एक दूसरे के एकदम बराबर है। ठीक, तो इसी नियम का हम लोग इसमें यूज करेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं। आप लोग चाहें तो इस नियम को कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का ए नंबर क्या कहता है कि हम लोग को हर को बनाना है 30। ठीक, हर को बनाना है 30। हम लोग का संख्या क्या है -4/5। तो देखिए -4/5 को हम लोग लिखेंगे। ठीक, या -4/5 है। इसी नियम को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग को नीचे में यहाँ पर क्या बोला गया है कि 30 बनाना है, हम लोग को हर बोला है कि 30 बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से पहले सजाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर 5 में हम क्या गुना करते हैं कि हम लोग को 30 मिलता है। तो आप लोग को पता होगा कि 5 में हम लोग अगर 6 को गुना कर लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पर 5 छके 30 मिल जाता है। तो समतुल्यता के नियम से हम लोग क्या जाने हैं कि नीचे जिस चीज़ से गुना किए हैं ऊपर भी उसी चीज़ से गुना करना होगा। तो नीचे जब 6 से गुना हुआ है तो ऊपर भी हम लोग 6 से गुना कर लेंगे। तो जब ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना करेंगे, तो 6 चौके 24 आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पर रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों का आंसर आया यही हम लोग का फाइनल आंसर है। हम लोगों ने -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या में बदल दिया है जिसका हर जो है 30 है। ठीक, ये हम लोगों का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो। आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बी नंबर को अब सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में क्या बोला गया है कि हम लोग को हर बनाना है -45। तो उसी तरह का इसमें भी हम लोग काम करते हैं। ठीक,
हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, -4/5 दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे कोई चीज से गुना करेंगे, ठीक। और नीचे क्या बोला गया है, हर में हम लोग को चाहिए -45 चाहिए। तो 5 में हम क्या गुना करेंगे कि -45 आएगा, सोचिए एक जरा। तो हम लोग को गुना करना होगा 9, 1 सेकेंड, लेकिन 9 हम लोग गुना नहीं करेंगे क्योंकि 5 में 45 होता है, हम लोग को माइनस भी तो चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 से गुना कर लेंगे। तो समतुल्यता का नियम क्या कहता है कि नीचे जिस चीज से गुना किए हैं ऊपर भी वही चीज से गुना कर दो। इतना तो आप लोग सीख चुके हैं। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौके 36 हो जाएगा। और माइनस माइनस आप लोगों को पता होगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम एक बार लिख देते हैं, प्लस और प्लस गुना होता है तो प्लस आता है, माइनस और माइनस गुना होता है तो भी प्लस आता है। और उल्टा उल्टा चिन्ह यानी कि माइनस प्लस आएगा तो माइनस, या फिर प्लस और माइनस आपस में गुना होगा तो भी माइनस। आप लोग शॉर्ट ट्रिक क्या याद रख सकते हैं कि एक जैसा रहेगा, जैसे कि प्लस प्लस रहेगा तो हम लोगों को प्लस मिलेगा, ठीक। माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस मिलेगा। और उल्टा उल्टा रहे, माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस रहे तो हम लोगों को माइनस मिलता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को जो हिसाब है उसको बनाने में काफ़ी आसानी होगा। तो फ्रेंड्स ये जो ए और बी है पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। अब आप लोग 2 नंबर देखिए। तो देखिए 2 नंबर में क्या कहता है कि -36/60 है, इसको एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर हम लोगों को 5 दिया गया है। इस बार हर बार हम लोगों को बड़ा बनाने बोलता था, इस बार हम लोग को छोटा बनाने के लिए दिया है। हम लोग का मेन परिमेय संख्या क्या है, -36/60 है, यही ना है। और हम लोग को बोला है कि एक ऐसा संख्या बनाओ जिसका हर हम लोग का 5 चाहिए, बस हम लोग को बस हर 5 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छा एक बार हम इसको इधर लिख लेते हैं -36/60, एक बार इधर लिखते हैं, फिर इसको लिख करके वापस से हम काम करेंगे। सॉरी यहाँ पर गुना नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इस बार भाग करेंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो 60 से और डबल ट्रिपल आएगा ना। हम लोग को 60 से छोटा चाहिए, तो छोटा चाहिए तो हम लोग को भाग करना होगा। देखिए इसी नियम से हम लोग कर रहे हैं कि अगर एक ही संख्या से गुना और भाग करते हैं तो परिमेय संख्या पर कोई भी फर्क नहीं आता है। तो उसी तरह से देखिए इसमें हम लोग को भाग करना होगा, नीचे से ही हम लोग पता कर पाएंगे। 60 में हम लोग किस चीज़ का भाग करें कि 5 आएगा। जरा आप लोग सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि हम लोग 60 में किस संख्या का आखिर भाग देके हम लोग को 5 मिल जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, तो हीरो हैं। इसमें 12 से भाग देना होगा, तो क्योंकि 12 से इसको भाग देंगे तो ये 5 आएगा। तो वही खेला है ना, नीचे इससे ऊपर भी उसी से, तो ऊपर भी 12 से भाग देना होगा तो -3 बार में कटेगा कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। 12 तिया 36 और -2 वहाँ पर रह जाएगा। इसका बस इतना ही सॉल्यूशन है। इतना अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे। अब आप लोग 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो फ्रेंड्स मानक रूप का क्या मतलब होता है, मानक रूप का मतलब तो सबसे छोटा रूप, सबसे सरलतम रूप होता है, ठीक। तो सबसे छोटा हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। सबसे छोटा हम लोग कर सकते हैं किसी परिमेय संख्या को कटा करके, ऊपर नीचे हम लोग कटाते तो है ना। चलिए दूसरा मार्कर से बताते हैं, ब्लैक से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए ए नंबर को देखिए, इसमें हम लोगों को कहा गया है मानक रूप। मानक रूप मतलब अभी तुरंत बताएं कि हम लोग को कटाना है। इसमें से कटाते हैं हम लोग, 8 को हम लोग कटा देंगे और 6 को कटा देंगे, तो ये 2 से कटेगा ना, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, इतना ही कटेगा। तो क्या बचेगा, -4/3। यही फाइनल आंसर है। मानक रूप बहुत आसान है, इससे आसान अब क्या हो सकता है, सोचिए जरा। इसको भी कटाइए, किससे कटाएं किससे कटाएं, तो हम लोग को कटाना चाहिए सबसे बड़ा से। 6 से कटाते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ठीक। तो हम लोग को मिलेगा क्या, -2/5 मिलेगा। चलिए सी देखिए, इसको हम लोग कटा देते हैं 8 से। 8 दूनी 16 होगा ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो माइनस याद रखिएगा, माइनस अगर नीचे में है तो उसको ऊपर लेके जाना है।
तो -2/3 ये हुआ इसका आंसर। ये लास्ट वाला देखिए, इसमें से ये जो माइनस है और ये जो माइनस है दोनों आपस में कट जाएगा और ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28 और 7 पचे 35। ठीक, तो इसका भी आंसर होगा, सॉरी माइनस लिखे हैं, माइनस तो खत्म हो गया, इसका आंसर होगा सिर्फ 4/5। तो देखिए मानव रूप कितना आसान है, कितना हम लोग सिंपल में एकदम पूरा को देख लिए, है ना सिंपल। तो इसी तरह से सब चीज़ आप लोगों को सिंपल वे में बता देंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ जो है इस चैनल पर बने रहिए। 4 नंबर देखिए अब। 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ा को हम लोगों को खोजना है, कौन सी संख्या बड़ी है वो बताना है। तो इसके लिए एक तरीका यूज होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं, 1/2 और 1/3। ठीक, इसमें अगर हम लोग को पूछेगा कि बड़ा कौन है तो याद रखिएगा ऐसे गुना होता है, नीचे से पहले इधर बायां साइड, फिर नीचे से इधर दायां साइड, इस तरह से गुना होता है। तो ऐसे जब हम लोग करेंगे 3 से 1 गुना होगा तो इधर आया 3, क्योंकि तीर इधर है, ठीक, तीर का निशान इधर है, तो 3 गुना 1 3 इधर आएगा। फिर ऐसे होगा 2 गुना 1 उधर 2 जाएगा। तो देखिए 3 वाला किधर आया, इधर आया है ना, 3 वाला इस साइड आया, मतलब 1/2 हम लोग का यहाँ पे बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं। हम लोग इस तरह से गुना करते हैं और पहले गुना करेंगे हम लोग इधर से, तो इधर से इधर, फिर इधर से इधर, तो वही किए हैं। 3 एकम 3 हुआ, फिर 2 एकम यहाँ पर 2 हुआ, तो 3 हम लोग का किस साइड में आया, इस साइड में आया ना, तो 1/2 हम लोग का बड़ा हुआ। यही तरीका हम लोग लगाएंगे ऊपर में, देखिए ध्यान से। यहाँ पर अगर हम लोग यही तरीका से गुना करते हैं, देखिए ध्यान से, तीर बना लेने दीजिए पहले, इधर 2 दूनी 4 आएगा ना ये साइड, फिर इधर कीजिए 3 बचे 15 आएगा, तो 3 बचे 15 उधर ही रखना है, और 2 दूनी 4, तीर इधर है तो इधर रखना है। ध्यान से देखिए 15 ये साइड आया ना, ये हम लोग का बड़ा हुआ। समझ में आया ना। इस तरह करना है, इस तरह मतलब रफ में कर लीजिएगा और डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/2 बड़ी है, क्योंकि हम लोगों को बड़ी संख्या पूछा गया है। तो इसी तरह से ये सब होगा। अच्छा, इसमें तो करने का ही जरूरत नहीं है, 0 से ये बड़ा नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, 0 तो छोटा हुआ ना, 0 से ये कुछ तो ज्यादा है, तो 1/2 इसमें बड़ा हुआ। इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 बड़ी है। अब इसको देखिए, इसको कौन नहीं बता पाएगा, जरा इधर देखिए, बोलिए। इसको नहीं बता पाएंगे, इसमें माइनस है, इसमें 0 है, तो माइनस मतलब क्या हुआ, कर्जा हुआ ना, तो माइनस वाला हमेशा छोटा हुआ, 0 से भी छोटा हुआ, तो इसमें भी हम लोग का बड़ा कौन होगा, 0 बड़ी है। वाह, आप लोग तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए इसको देखिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान से देखिए। ये -4/7 और 4/7, तो माइनस वाला छोटा हुआ कि नहीं और प्लस वाला बड़ा हुआ कि नहीं। अरे बच्चों का खेल है सब। 4/7 बड़ी है, डायरेक्ट लिखिए 4/7 बड़ी है, टेंशन नहीं लेना है, इसमें लेना है। देखिए इसमें वही गुना करना होगा इसमें, तो रुकिए, तीर सही से नहीं बन रहा है। 3 पचे 15 हुआ ना, और यहाँ माइनस भी है, 3 पचे 15, इसका माइनस यहाँ, फिर इधर करेंगे हम लोग गुना, 6 चौके 24, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। बताइए इसमें से बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये ना हुआ, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ये हम लोग का बड़ा हुआ, -5/6 बड़ी है। ठीक, ऐसे इसका आंसर होगा। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। तरीका ये है बड़ा छोटा देखने का, जिसमें माइनस रहे 0 रहे तो वो लोग आप वो सब तो आप लोग बच्चों का खेल का जैसा निकाल लेंगे तुरंत। अब आप लोग 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर में क्या कहता है कि संकेतों, ये बड़ा है छोटा है बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यही है हम लोगों का प्रश्न। तो पिछला वाला के ही जैसा है, एकदम सेम है पिछला वाला के जैसा। इसको यहाँ गुना कीजिए, इसको यहाँ गुना कीजिए, देखिए बड़ा कौन है, तुरंत भर लीजिएगा। 3 से 3 को गुना कीजिए, 3 तिया 9 आया ना, मतलब ऐसे गुना हो रहा था ना, तो 3 तिया -9 यहाँ पे होगा, इधर 7 दूनी कितना हो जाएगा, इस तरह गुना होगा तो 14 हो जाएगा। तो बड़ा इधर वाला मिला ना, तो इधर कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट सोच सकते थे कि ये माइनस है ये प्लस है,
प्लस वाला बड़ा हुआ। ठीक, ऐसे गुना होता है, ऐसे गुना होता है, याद रखिएगा। तो इधर बड़ा होगा, जिधर बड़ा उधर मुंह खुल जाएगा। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें नीचे माइनस दिया गया है। ठीक, तो आप लोग सोचिएगा कि इसको गुना कर देते, नहीं, वैसे नहीं करना है। ये माइनस ऊपर जाएगा पहले। ठीक, एक बार नीचे लिखते हैं, -2/3 आएगा और ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस नीचे कभी नहीं रहता है। क्वेश्चन में आप लोगों को उलझाने के लिए दिया हुआ रहता है बस, तो आप लोग को उसको पहले सीधा कर लेना है। अब इसको गुना कीजिए, इधर से इधर गुना होता है तो 8 दूनी, और यहाँ पर माइनस है तो 16, 8 दूनी 16 और ये माइनस यहाँ आया, इधर गुना कीजिए, 3 बचे 15 और माइनस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में ये छोटा है तो ये बड़ा हुआ, मतलब इधर बड़ा हुआ, ऐसे ही बढ़ाएगा। ये तो आसान है। यहाँ पर 0 है, इसमें माइनस वाला है, तो 0 जो होता है वो माइनस वाला से बड़ा होता है हमेशा। डी नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए ये माइनस और माइनस जो है ना, इसमें काट दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। अब ये प्लस वाला बन गया कि नहीं, तो प्लस वाला जो रहता है वो 0 से बड़ा रहता है। ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है कि -2/11 है, -3/22 है। गुना कर लेते हैं, नीचे लिख करके हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ क्योंकि इस जगह लिख देंगे तो खराब दिखता है, या नीचे लिख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। इधर से इधर गुना होगा तो 22 दूनी कितना हुआ, 44 हुआ ना। अब माइनस यहाँ पर रह जाएगा, इधर गुना किया, 11 दिया 33, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो देखिए माइनस में छोटा है ना, तो यही हुआ हम लोगों का बड़ा, मतलब इस साइड बड़ा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात को? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो एक बार रिपीट कीजिए, ठीक, तब समझ में आएगा। इसमें भी देखिए माइनस नीचे में है तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, माइनस को ऊपर लेकर के जाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इधर से इधर गुना हो तो 4 एकम 4, ये माइनस यहाँ आया। इधर से इधर गुना कीजिए, मतलब कि 3 से 1 गुना कीजिए, 3 एकम 3, और ये माइनस यहाँ पर है। देखिए माइनस का ये छोटा है तो ये हुआ बड़ा, मतलब इधर घूमेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जो है वीडियो, ये पार्ट 1 है। इसका जितना भी बाकी क्वेश्चन है ना, वो पार्ट 2 में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर से आप लोगों से पार्ट 2 में।